हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडवांस कोर्स ऑन ओई इम्प्रूवमेंट। मैं आशा करता हूं कि आपने बेसिक कोर्स वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो अब हम बात करेंगे 6 मेजर लॉस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओई हमारी होती है एबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। ये बात हमें पता है। अब हम ओईई को इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तभी हम कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्या लॉसेस हैं, हमें किस चीज़ पे अटैक करना है। तो वो लॉसेस इस प्रकार से हैं: डाउन टाइम या ब्रेक डाउन, सेटअप टाइम, माइनर स्टॉपेज, स्पीड रेट, डिफेक्ट एंड प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन। आपको पता है कि अवेलेबिलिटी क्या होता है? अवेलेबिलिटी होता है रनिंग टाइम डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग टाइम। अगर इस फॉर्मूले को और एक्सपेंड किया जाए तो नेट ऑपरेटिंग टाइम क्या निकल के आएगा? टोटल अवेलेबल टाइम माइनस प्लान डाउन टाइम। मतलब जो प्लान्ड है, लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो लंच ब्रेक और टी ब्रेक मिलता ही है। तो इसको हम टोटल अवेलेबल टाइम में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन नहीं होता, सब लंच कर रहे होते हैं या चाय पे होते हैं। तो रनिंग टाइम क्या होता है? वो होता है नेट ऑपरेटिंग टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम। तो यहाँ जो अनप्लान डाउन टाइम है वो लॉस है। कौन से लॉस है? वो ब्रेकडाउन लॉस है या सेटअप टाइम लॉस है। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर सोच रहे होंगे कि डाउन टाइम और ब्रेकडाउन तो समझ में आ रहा है लॉस में, लेकिन सेटअप टाइम को क्यों लॉस में लिया? तो दोस्तों वो इसलिए लिया, मान लीजिए आज कंपनी का सेटअप टाइम है 60 मिनट, किसी मॉडल का चेंज ओवर होता है और 60 मिनट लगता है। तो हो सकता है अगर हम उस पर मेहनत करें वो 30 मिनट आ जाए, लेकिन वो ट्रिगर कहाँ से मिलेगा कि उसको हमें कम करना है? वो ट्रिगर हमें तभी मिलेगा जब हम उसको एज अ लॉस कंसीडर करेंगे। तो जब हम 60 मिनट का सेटअप टाइम 30 मिनट पे ले जाएंगे तो हमें जो 30 मिनट का जो फ़ायदा हुआ उस पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सेकंड हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। जो हमें पता है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मतलब कितना हमने शिफ्ट में एक्चुअली बनाया प्रोडक्शन। और टारगेट आउटपुट, टारगेट आउटपुट हम निकाल सकते हैं नेट ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय मशीन साइकिल टाइम। तो मशीन साइकिल टाइम दोस्तों क्या होता है? एक पार्ट को बनने में कितना टाइम लगा, वो होता है मशीन साइकिल टाइम। थर्ड है हमारा क्वालिटी, जो हमें पता है गुड आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या होगा? गुड आउटपुट प्लस रिजेक्ट। तो दोस्तों अब हमने तीनों की डेफिनेशन भी देख ली, तीनों के फॉर्मूले भी समझ लिए। तो एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे अब यहाँ पे हम। जैसा कि हम देख रहे हैं टोटल शिफ्ट का टाइम 8.5 घंटे है, टी ब्रेक 20 मिनट, ब्रेक डाउन 30 मिनट, लंच टाइम 30 मिनट और मशीन साइकिल टाइम 20 सेकेंड। और टोटल गुड आउटपुट या गुड पार्ट्स हो गए 1200। तो सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी निकालनी है। अवेलेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग टाइम निकालना है। नेट ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? टोटल शिफ्ट का जो टाइम है माइनस प्लान डाउन टाइम। टोटल शिफ्ट का टाइम लिया गया है 8.5 घंटे। प्लान डाउन टाइम है मतलब टी ब्रेक और लंच ब्रेक, मतलब 30 प्लस 20 मिनट। 60 से इसलिए डिवाइड किया गया है कि उसको ओवर में कन्वर्ट कर ले, तो हमारा निकल के आता है 7.66 आवर्स। अब हमारा आता है रनिंग टाइम। रनिंग टाइम होता है नेट ऑपरेटिंग टाइम माइनस अनप्लान डाउन टाइम। तो नेट ऑपरेटिंग टाइम हम निकाल चुके हैं। अनप्लान डाउन टाइम हमारा लॉस है, मतलब ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन दिया है 30 मिनट, 60 से इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि ओवर में कन्वर्ट हो जाए, और वो आ गया हमारा 7.16 आवर। अब हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट आउटपुट कितना है। टारगेट आउटपुट कैसे डिफाइन होगा? जितना नेट ऑपरेटिंग टाइम मिला और डिवाइडेड बाय मशीन साइकिल टाइम। तो 7.66 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि मशीन का साइकिल टाइम 20 सेकेंड है, 3600 से इसलिए डिवाइड किया है ताकि उसको ओवर में कन्वर्ट किया जाए। तो इससे हमें पता लगा कि 1378 पार्ट्स बन सकते हैं एक शिफ्ट में। तो अब हम सबसे पहले अवेलेबिलिटी निकालेंगे। अवेलेबिलिटी क्या होता है? रनिंग टाइम डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग टाइम। रनिंग टाइम हमने निकाला था पीछे 7.66 आवर, और नेट ऑपरेटिंग टाइम हमारा निकल के आया था रनिंग टाइम था हमारा 7.16 और नेट ऑपरेटिंग टाइम है 7.66। तो हमारी ओई आ गई 0.93, या हम कह सकते हैं 93%। अब हम निकालेंगे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय टारगेट आउटपुट।
तो एक्चुअल आउटपुट क्या होता है कि जो ओके पार्ट बनाया, मतलब एक्चुअल आउटपुट होगा हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना किया, मतलब 1200 प्लस जितना हमें रिजेक्ट किया था 12 पार्ट, तो 1200 प्लस 12 जितना हमने प्रोडक्शन बनाया था, और टारगेट आउटपुट हमने निकाला था 1378, तो ये हमारा आ गया 87%। अब क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी होता है गुड आउटपुट। आपने टोटल प्रोडक्शन जितना भी किया हो उसमें से गुड कितना था, तो गुड हमें दिया हुआ था 1200 और हमने टोटल बनाया कितना था 1200 प्लस 12 पार्ट रिजेक्ट बनाए थे, तो हमारी जो क्वालिटी रेट आ गया 99% आ गया। तो अब OE हम आराम से निकाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, तो OE आ गई हमारी 80%। तो दोस्तों आपने देखा कि OE निकालने का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, लेकिन जब हम यहाँ पे एक्चुअल कंपनी में आते हैं और जब इसकी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, वो मेन है, वो मेन टारगेट है कि इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो जैसा इससे आपको अभी क्या ट्रिगर मिला कि 80% आ रही है अभी हमारी OE, और हमें इसको इम्प्रूव करना है, तो हम कहाँ फोकस करेंगे, अब हम फोकस करेंगे परफॉर्मेंस पे। तो हमारा अटैक होना चाहिए कि हम कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाएं कि हमारी OEE इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों इसका अगला चैप्टर यही रहेगा, पार्ट 2 की OE इम्प्रूवमेंट कैसे करें। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।